नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मांतरण के शक में हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल मचाया है। दुर्ग के विश्वदीप स्कूल में लगातार हंगामा चल रहा है। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग स्कूल पहुंचे हैं। जमकर विरोध किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन के माध्यम से धर्मांतरण किए जाने का आरोप लोगों की तरफ से लगाया गया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र स्कूल में फिलहाल मौजूद हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि सभी को समझाइश दी जा सके। तस्वीरें आप देखिए मौके की। हिंदूवादी संगठन नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये आरोप है कि धर्मांतरण का खेल यहां पर चल रहा है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस को भी आप देखिए किस तरह से समझाइश देने की कोशिश। छात्र फिलहाल स्कूल में ही मौजूद हैं और अगर स्थिति बिगड़ती है तो बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए संभालना। दुर्ग शहर में विश्वदीप स्कूल है जो शिक्षा का सबसे उच्चतम स्थान है। बड़ा स्कूल के नाम में विश्वदीप आता है। हमें कल रात को जानकारी मिली थी कि यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 500 से 700 बच्चे आए हुए हैं। इस बात की सूचना को लेकर आज हम सुबह आए हैं तो ये जानकारी मिली कि 190 बच्चे हैं। जहाँ तक हमको शक है कि 190 बच्चे से भी ऊपर हैं। सारे बच्चे जो आए हुए हैं उसमें उन्होंने लिस्ट दिया पुलिस विभाग को। उसमें बहुत सारे बच्चे ध्रुव हैं, कई ठाकुर हैं, बहुत सारे बच्चों का नाम सिन्हा है। तो सरासर सिन्हा, ठाकुर और ध्रुव नाम के बच्चे हैं, तिरके हैं। तो ऐसे बच्चे, हिंदू बच्चों को लाया गया, वहां बाला फुसला कर लाया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा शक यह हो रहा है कि 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे हैं बोल रहे हैं, लेकिन 8वीं के बच्चों को हमको शक है कि 8वीं से भी नीचे के बच्चे हैं, इनको नहीं जाने देंगे। तो हमको इसमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लीपापोती हो रही है। बड़ा खेल हो रहा है, इसमें बड़ा खेल हो रहा है। धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा चल रहा है या कुछ भी होगा, लेकिन शिक्षा के संस्थान पर बिना परमिशन के स्कूल जैसे जगहों पर ऐसा कृत्य होना हमको सरासर अनुचित लग रहा है। क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? इसकी सही जांच होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वदीप स्कूल ये बोलता है कि हम अल्पसंख्यक हैं। एक तरफ आरटीआई के अंदर में अपने आप को लाता नहीं है, जबकि 90% से ऊपर के बच्चे, हिंदू बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि स्कूल के ऊपर सही ढंग से जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इनका कैसा रूप और कैसा स्वरूप है। रामलोचन, राकेश तिवारी। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या है पूरा विवाद, विस्तार से जानकारी, साथ ही साथ किस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण चल रहा है वहां? संगठनों को कुछ जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है स्कूल के भीतर में, जहाँ पर इसकी आड़ में जो है उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। बच्चों से अलग अलग समाज के बच्चे हैं तो उनसे मोमबत्तियां जलाई जा रही, उन्हें शिक्षा के नाम पर वो जो संदेश होता है वो संदेश दिया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। और जब इनको ये जानकारी मिली तो उसके बाद बड़ी संख्या में ये विश्वदीप स्कूल पहुंचे हुए हैं, जहां पर जमकर हंगामा किया जा रहा है। मौके की नजाकत को देखते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन स्कूल के अंदर का गेट बंद है। परिसर के तो अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन जो प्रबंधन है वो अंदर का गेट नहीं खोल रहा है। वहां पर अंदर बच्चे हैं, तो अभी प्रशासन के अधिकारी और जो पुलिस के अधिकारी वो अंदर गए हैं और वहां पर वस्तु स्थिति देखेंगे कि आखिरकार वजह क्या है, कितने बच्चे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 200 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक है। उनको क्यों लाया गया था, किस तरह का धार्मिक आयोजन था, ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनको जानना जरूरी है। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनका ये कहना है कि उनके बच्चे भी अंदर हैं जो दीगर समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं न कहीं हर समाज के यहाँ पर बच्चे हैं जो अंदर है। देखने वाली बात ये होगी कि जब उनसे पूछताछ होगी तो किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, क्या इनका आरोप कितना सत्य है। तो फिलहाल जो शंका के आधार पर यहाँ पर जमकर बवाल किया जा रहा है और इनका ये कहना है कि ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, इसके पूर्व में भी इसी तरह से किसी की आड़ लेकर ये इस तरह का धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो अभी पूरे मामले में अभी पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तहसीलदार यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, वो जांच करेंगे और जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की तय की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बिलासपुर दौरे पर पीसी चीफ मोहन मरकाम पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रचे जाने की शिकायत की है। सिविल लाइन थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मरकाम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव हारने की वजह से साजिश रची जा रही है। खड़गे और उनके परिवार की हत्या करने की साजिश हो सकती है। चितपुर उम्मीदवार के ऑडियो वायरल होने से इस मामले का खुलासा हुआ। अब मोहन मरकाम इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंच गए। चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसलिए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उसके परिवार की हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चितपुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर के ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि उस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की हत्या करने के लिए साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निम्न तरह की राजनीति कर रही है। जब जब इस ढंग से वाकया होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के हत्या करने पर तुली रहती है। आपने देखा होगा 1991 में जब राजीव जी तमिलनाडु में प्रचार कर रहे थे तो इसी ढंग से हादसा हुआ था। फिर से इस ढंग से हत्या करने पर तुली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब परिवार से निकलकर 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे जो एससी वर्ग से आते हैं, इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। इस ढंग से साजिश रच के हमारे नेताओं की हत्या करके वहां सत्ता पे काबिज होना चाहता है। मगर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम आज एफआईआर, आपने सिविल लाइन थाने में एफआईआर करवाया है, पूरे देश भर में और हर जिला मुख्यालय में हम लोग एफआईआर करवा रहे हैं। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, ऑडियो वायरल हुआ और अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ, क्या कुछ हुआ है बिलासपुर में, इस पर जानकारी? देर पहले मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो यहाँ सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। सीधे सिविल लाइन थाने में पहुंचकर एक शिकायत पत्र जो है एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा को उन्होंने सौंपा है और जिसमें अलग अलग धाराओं के तहत उन्होंने मांग की है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है उम्मीदवार का, उससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार की हत्या करने की साजिश जो है वो रची जा रही है और उसी को आधार बना करके एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ये शिकायत पत्र दिया गया है एडिशनल एसपी को और मांग की गई है कि बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है और कहीं न कहीं चुनाव हारने की वजह से ये काम किया जा रहा है। ये आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। फिलहाल अब पुलिस क्या एक्शन लेती है, चूंकि का ये पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है और जिला मुख्यालयों के जो भी थाने हैं उन पे एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। तो निश्चित तौर पर अभी कहा जा सकता है कि चूंकि आने वाला ये जो समय है चुनावी समय है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो है जमकर उछालने वाली इस मुद्दे को लेकर के और ज्यादा तूल पकड़ेगा इस तरह का मामला। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दतिया से अगली बड़ी खबर, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते बस में भीषण आग लग गई है। बस में अफरा तफरी का माहौल बना, सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राहत भरी बात, सभी लोग पूरी तरह से ठीक हैं। फायर ब्रिगेड ने बस में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पाया गया है। भगवापुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना, तस्वीरें बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगने की सूचना, फौरन इस सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। राहत भरी बात है कि कोई जनहानि नहीं पहुंची है, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया समय रहते। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बस में भीषण आग लगी, उसके बाद आग में ये बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सहयोगी अशोक हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अशोक, किस वजह से पूरी आग लगी और अभी तक फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, जो जानकारी आई है उसमें यह है कि सबसे पहले इंजन में कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसके बाद जो चिंगारी निकली तो ड्राइवर ने बस रोकी, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी बस में, टायरों में नीचे आग पकड़ ली थी। तो उसके बाद तेजी से बस खाली करवाई स्टाफ ने और आग इतनी तेजी से फैली कि मतलब जो यात्रियों का सामान रखा हुआ था बस में वो भी कुछ यात्री नहीं निकाल पाए पूरी तरह, तो कुछ यात्रियों का सामान भी जल गया। लेकिन सबसे जो राहत की बात ये रही है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही किसी सवारी को नुकसान पहुंचा। जी अशोक, कितने लोग इस बस में सवार थे और जब हादसा हुआ उस दौरान क्या आसपास लोग मौजूद थे, और ये भी क्या जानकारी कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 50-60 सवारियां बस में थीं और जैसे ही आग फैली तो सभी को धीरे धीरे करके उतारा गया और सभी सवारियां पूरी तरह सुरक्षित रहीं। एक जो महिला है उसका कहना है कि करीब हमारे कुछ जेवरात थे, शादी में कहीं जा रहे थे, कुछ रुपए भी थे, तो वो जरूर 2-3 लाख का नुकसान बता रही है उसमें। बाकी कोई ऐसी बड़ी हानि नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां न्यायधानी में एक बार फिर से गैंग वॉर की घटना सामने आई है। मेडी ग्रुप और अकबर खान ग्रुप के बीच एक बार फिर से गैंग वॉर की खबर, जहां पुरानी रंजिश के चलते दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तारबहार थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड से जुड़ी घटना, ये तस्वीरें आप देखिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज जो कि अब आधार बना हुआ है पुलिस की जांच का। दोनों ग्रुप से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कोशिश की जा रही है कि घटना में शामिल आरोपियों तक इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहुंचा जा सके, और इसलिए पुलिस की तरफ से कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाने लेकर पहुंची है, ऐसी खबरें भी। आगे बढ़ते हैं रतलाम से अगली बड़ी खबर, जहां 4 लेन पर चक्का जाम खत्म हो चुका है। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण मान गए। 23 वर्षीय युवक नारायण सिंह भाटी की हत्या पर आक्रोश कुछ समय पहले ग्रामीण जाहिर कर रहे थे। चक्का जाम कर बैठे थे क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही थी। आरोपियों का घर तोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीण इतने आक्रोशित हुए कि पूरे नेशनल हाईवे को जाम किया। लेकिन जब पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे, समझाइश दी गई, ग्रामीण माने और जाम को खोला गया। नगरा ग्रामीण के एक युवक की हत्या हो गई थी। उसको लेकर ग्रामीण कुछ ये चाह रहे थे कि सर उनकी पुलिस प्रॉपर कार्रवाई करे। इस संबंध में हमारे अधिकारीगण भी सारे आए थे, तो उसमें पुलिस ने प्रॉपर जो कार्रवाई होना है उसमें कार्रवाई कर दी है, और वो लोग इसी बात को लेकर जो आए थे उसी बात को लेकर समझाइश पर चले भी गए। अभी पुलिस टीम लगी है, जो उसमें जो नामजद आरोपी थे उसके लिए पुलिस टीम लगी है। और अभी मैं बता नहीं पाऊँगा चूँकि मैं यहाँ हूँ। जैसी आपको खबर लगती है हम कितने लोगों को राउंड अप किया, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखिए वो हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि वो एक उनका मैटर है। अब उसमें एसडीएम साहब ने भी चर्चा की है, आपने देखा होगा। तो हमारा जो पार्ट था हमने उसको प्रॉपर्ली ग्रामीण कुल मिला के मान गए आक्रोशित लोग। जी अभी सभी आप देख रहे हैं, आपके सामने सब चले गए। और आइए अब देखते हैं आईपीएल का संग्राम। तो आज रविवार है, और रविवार यानी कि छुट्टी का दिन। छुट्टी के इस दिन में आईपीएल के 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब से कुछ ही देर बाद दोपहर ठीक 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। यह मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि आज पंड्या ब्रदर्स एक दूसरे के खिलाफ कप्तानी करने वाले हैं। दोनों की निगाहें जीत पर होंगी। आज के मैच जीतते ही गुजरात प्लेऑफ में लगभग जगह पक्की कर लेगी, और लखनऊ की अगर बात की जाए तो मैच जीतते ही प्लेऑफ में जगह तो पक्की है ही, लेकिन प्लेऑफ की राहें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में जब दोनों भाई आपस में टकराएंगे तो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। आज आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला। आज टकराएंगे भाई के खिलाफ भाई। आज होगी आईपीएल में पांड्या ब्रदर्स की लड़ाई। इतिहास रचने को तैयार दोनों भाई। गुजरात टाइटंस करेंगे अपने होम ग्राउंड पर आगाज। लखनऊ दे पाएगी गुजरात को उसके घर में मात। दर्शक दीर्घा में दर्शक रहेंगे तैयार। अहमदाबाद के स्टेडियम को है इतिहास रचने का इंतजार। 2 भाई जब होंगे आमने सामने तो मुकाबला होगा जानदार शानदार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमें पिछले मुकाबले में जब टकराई थीं, तो डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात लखनऊ पर भारी पड़ी थी और टीम ने 7 रन से जीत का स्वाद चखा था। ऐसे में आज किसी भी हाल में लखनऊ जीत दर्ज कर पिछले हार का बदला लेना चाहिए। लखनऊ को किसी भी हाल में आज के मैच में शानदार बैटिंग करने की जरूरत होगी। ऐसे में पिछले रिकॉर्ड पर पहले नजर डालते हैं। आईपीएल के इतिहास में गुजरात पर लखनऊ है भारी। दोनों का है ये दूसरा सीजन। दोनों के बीच हुए 3 मुकाबले। गुजरात ने दर्ज की है तीनों मुकाबलों में जीत। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात हमेशा से लखनऊ पर भारी पड़ी है। ऐसे में अगर लखनऊ को आज का मैच जीतना है तो तैयारी के साथ आना होगा।
लखनऊ के कप्तान केएल राहुल पहले ही चोट की वजह से आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह करुण नायर को शामिल किया गया। आज के मैच में लखनऊ की तरफ से मार्कस स्टोइनिस कमाल दिखा सकते हैं। स्टोइनिस ने अब तक 10 मैचों में 235 रन बनाए। काइल मेयर्स ने 10 मैच में 311 रन। लखनऊ की तरफ से सबसे किफायती गेंदबाजी रवि बिश्नोई ने की। बिश्नोई ने सीजन में 10 मैच में 12 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा टीम में कप्तान कृणाल पांड्या ऑलराउंडर के तौर पर कमाल दिखा सकते हैं, तो वहीं आयुष बडौनी के बल्ले से रन निकल सकता है। तो वहीं गेंदबाजी में नवीन उल हक कमाल दिखा सकते हैं। वहीं बात डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात की करें तो इस पूरे सीजन में चैंपियन की तरह खेली है। शुभमन गिल ने 10 मैच में 375 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में भूमिका निभाई। तो हार्दिक पांड्या 9 मैच में 252 रन और विकेट अपने टीम के लिए लिया। राशिद खान और मोहम्मद शमी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शमी ने 10 मैच में 18 विकेट अपने नाम किए, तो राशिद खान ने भी 10 मैच में 18 विकेट लेकर टीम को टॉप पर लेकर पहुंचे। ऐसे में आज एक बार फिर से दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। वहीं एक बार पिच रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 185 रन। पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को मिलता है फायदा, स्पिनर्स को पिच पर मिलती है मदद। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि भाई भाई जब आमने सामने टकराएंगे, बड़ा भाई कृणाल पांड्या कमाल दिखाता है या छोटा भाई हार्दिक पांड्या बड़े को मात देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।